हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और 7 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। आज है यूनिट 5 चैप्टर 7 ऑफ पॉलिटी। ठीक है, इसमें है पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज का की इशूज क्या होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक फैसिलिटीज का की इशूज। तो इसमें की इशूज होता है वो दो आइडिया ऑफ इक्विटी, द इश्यू ऑफ इक्वल अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी। मतलब कि सबको एक जैसा ही मिले, इक्वल अवेलेबल हो सबके लिए पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, अफोर्डेबल हो कि सब कोई उसको ले सके, मतलब इतना कम रेट में हो, और क्वालिटी उसका अच्छा हो। The idea of accountability of the manufacturer as well as the government to the workers and the citizens at large is one of the key ideas underlying this chapter. इस चैप्टर में ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें बताया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, गवर्नमेंट का वर्क के बारे में बताया है, सिटीजन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पब्लिक गुड्स इनइक्वल है, पुअर डिनाइड राइट है। ठीक है, चेन्नई का कहानी बताया जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले चेन्नई का कहानी बताया जा रहा है। इसमें उस एरियाज के बारे में बताया जा रहा है जो ना क्लोज स्टोरेज है, पॉइंट है, जहाँ पे ना वाटर बहुत गेट मोर वाटर, वेयर कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर, जहाँ पे कॉलोनीज को ना बहुत कम वाटर मिलता है। ठीक है, म्युनिसिपल सप्लाई जो होता है वो हाफ है नीड का सिटी में, और फिर एवरेज है। ठीक है, 54% जो इंडिया के फेस करते हैं एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। 54% जो इंडियन की पॉपुलेशन है वो ना हाई स्कार्सिटी ऑफ वाटर का फेस करते हैं वहाँ पे। ठीक है, वाटर इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लिव लाइफ। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। तो वाटर इसेंशियल होता है लाइफ के लिए भी और गुड हेल्थ के लिए भी। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिजीज। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिया जाए तो इससे ना बहुत तरीके के डिजीज से आप बच सकते हो। ठीक है, India has one of the largest number of cases of disease such as diarrhea, dysentery, cholera, etc. और इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस है जो वाटर के वजह से होता है, जैसे कि क्लोरा है, डिसेंट्री है, डायरिया है, ये सब। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इस चीज के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज the right to water as being a part of right to life under article 21. there should be universal access to water. तो यूनिवर्सल एक्सेस है वाटर का, हम सबके फंडामेंटल राइट में दिया गया है राइट टू वाटर अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं इस पे। ठीक है, राइट टू वाटर इंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूजेस। तो राइट टू वाटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वाटर ऐसे भी मिल जाए, वाटर क्लीन होना चाहिए, एक कम रेट का होना चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब पब्लिक फैसिलिटीज में क्या है, लाइक वाटर देयर आर अदर इसेंशियल फैसिलिटी दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। तो वाटर की तरह और भी बहुत सारे फैसिलिटी है जो हर पर्सन को मिलने चाहिए। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वन, इट इज प्रोवाइडेड, इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपुल। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पब्लिक फैसिलिटी का, कि ना ये प्रोवाइडेड किया जाता है, इसका बेनिफिट ना शेयर किया जाता है बहुत सारे पीपुल्स द्वारा। ठीक है, क्या क्या होते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, तो वाटर होता है, हेल्थ केयर होता है, सैनिटेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, स्कूल और कॉलेज भी होते हैं इसी में। ठीक है, ये सब पब्लिक फैसिलिटीज है, ये मतलब हर पीपुल को मिलना चाहिए। देखो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का, इंश्योर करना कि पब्लिक फैसिलिटी ना सभी के लिए अवेलेबल हो सके, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। पब्लिक फैसिलिटी रिलेट हो सके पीपुल्स बेसिक नीड्स, और जितना भी बेसिक नीड है पीपुल का उन सबको पूरा कर सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। तो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हुआ, गवर्नमेंट का हुआ, कि सबको पब्लिक फैसिलिटी अच्छे तरीके से मिल सके। फंडिंग फॉर गवर्नमेंट फैसिलिटीज। अब देखो फंडिंग के बारे में बताया जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट कि फंडिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज का क्या होता है। द गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ईयरली। गवर्नमेंट का बजट हर ईयर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपुल। और जो कलेक्ट किया जाता है टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा
जो पीपुल से वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी होता है, ठीक है। इट मीट्स ऑल दिस एक्सपेंसेस पार्शियली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस दैट इट कलेक्ट्स एंड पार्शियली बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर द कमोडिटी, एग्जाम्पल वाटर। तो ना वो कैसे इस सब चीज को पूरा किया जाता है, जो गवर्नमेंट टैक्स द्वारा जो पैसा लेते हैं उस पैसा को इसमें लगाते हैं वाटर को, मतलब वाटर या फिर जो भी बेसिक फैसिलिटीज है उसको पूरा करने के लिए, और कुछ कुछ ना उसके लिए चार्ज भी करते हैं प्राइस कमोडिटीज के लिए, ठीक है। तो इसके द्वारा ना ये सब फंडिंग होता है, ये सब फैसिलिटी मिलता है हम सबको। राइट टू एजुकेशन इंडिया में, ठीक है। अब इसके बाद बताया जा रहा है राइट टू एजुकेशन इंडिया में। Right to education. The Indian Constitution guarantees the right to education for all children between the age of 6 to 14 years. जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए 6 to 14 years के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए ना राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। Equity in the schooling facility available to all children is an important aspect of this right. तो इसमें ये होता है कि हर एक चिल्ड्रन को, चाहे वो किसी भी कास्ट से, किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो, सबको पढ़ाई का मतलब शिक्षा उसको मिले, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसका, ठीक है, राइट टू एजुकेशन में। ड्रॉबैक ऑफ प्राइवेट सप्लाई। प्राइवेट कंपनी जो होते हैं ना, वो पब्लिक फैसिलिटी को ना बट एट अ प्राइस दैट सम पीपुल कैन अफोर्ड। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, जो कोई भी आदमी ले सकता है, ठीक है। बट प्राइवेट फैसिलिटीज क्या हो जाता है कि ना उसको ना बहुत कम ही आदमी होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये फैसिलिटी सबके लिए अफोर्डेबल रेट पे नहीं होते हैं और सबके लिए नहीं होते हैं। पीपुल जो भी ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते इस फैसिलिटी को, वो डिप्राइव रहते हैं इस अपॉर्चुनिटी से और अपने डिसेंट लाइफ में। और मोस्ट जो पब्लिक फैसिलिटी होते हैं वो प्रॉफिट टू हेड अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। और सब ना बहुत सारा प्राइवेट वर्क करना, ये सब चीज को करना भी नहीं चाहते, जैसे वाटर सप्लाई को नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो जानते हैं उसमें लॉस है उनका, तो वो चीज नहीं, उनको सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग से मतलब होता है, ठीक है। वाटर सप्लाई अवेलेबल टू ऑल। देखो वाटर सप्लाई अवेलेबल टू ऑल क्यों, जैसे कि हम सब देखे हैं कि ग्रेट शॉर्टेज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी का होता है। प्रोविजन जैसे कि वाटर पब्लिक फैसिलिटी है ग्रेट इंपॉर्टेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर सप्लाई क्योंकि वाटर जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। और जो पुअर पे ना बर्डन पड़ता है इसका शॉर्टफॉल का, ठीक है, वाटर की सप्लाई का। द मिडिल क्लास कॉप थ्रो अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज डिगिंग बोरवेल्स, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स एंड यूजिंग बोटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो मिडिल क्लास का क्या काम होता है कि वैरायटी ऑफ प्राइवेट वर्क करता है वो, जैसे डिग करता है वो बोरवेल, बाई करता है वाटर को टैंकर से और यूज करता है बोटल्ड वाटर को ड्रिंक करने के लिए इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव। अब देखो अल्टरनेटिव के लिए क्या कर सकते हैं, in search of alternative. The situation in Chennai is not unique. A similar scenario of shortage and acute crisis is common. Private companies are selling water for profit. There are also great inequalities in water use. तो क्या होता है कि ये जो हम सब सिचुएशन देखे हैं चेन्नई में, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेन्नई में ही है, ये ना बहुत जगह ये सिचुएशन देखा जाता है। तो ना और प्राइवेट कंपनीज क्या करते हैं, वाटर को सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए अपना, और ये क्या करते हैं ग्रेट इनइक्वालिटीज इससे वाटर के लिए हो जाता है, ठीक है। अर्बन वाटर कमीशन। तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन एन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर पर डे, अबाउट 7 बकेट्स। तो ना बताया जा रहा है कि अर्बन, जहाँ पे अर्बन एरिया है वहाँ पे ना हर पीपुल को मिलता है कि ना वो 135 लीटर पर डे वाटर ले सकता है 7 बकेट्स, ठीक है। इस प्राइवेट वाटर सप्लाई द सॉल्यूशन, क्या प्राइवेट वाटर सप्लाई सॉल्यूशन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। तो ना ये बताया गया है कि ना ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि वाटर सप्लाई जो है ना वो फंक्शन है गवर्नमेंट का, और बहुत कम इंस्टेंस देखा जाता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो वाटर सप्लाई करते हैं। कुछ कुछ एरिया जो वर्ल्ड का है वहाँ पे पब्लिक वाटर सप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस के तौर पे उनको दिया जाता है, जैसे प्रोटो अल्जीरिया ब्राजील में, ठीक है।
ठीक है, पोर्टो अल्जीरिया ब्राजील में। फिर उसके बाद है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वाटर सप्लाई का वो हैंडेड किया जाता है प्राइवेट कंपनीज को, और फिर कुछ स्टीप राइज होता है प्राइस में वाटर का और इसको अनअफोर्डेबल कर दिया जाता है बहुत सारे पर्सन के लिए। जैसे कि उसका प्राइस बढ़ता है तो वाटर बहुत कम पर्सन द्वारा यूज किया जाता है क्योंकि उनको उतना कीमत देने का उतना उनके पास पैसा नहीं रहता है। सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विथ रियर्स ब्रेकिंग आउट इन प्लेस लाइक बोलिविया फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स। तो ना इसकी वजह से क्या होता है, पीपुल्स ना कितना दिन तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि पानी तो बहुत इसेंशियल है। तो पीपुल्स क्या करने लगते हैं, ब्रेक करने लगते हैं रेयर्स, और वो आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे कि बोलिविया में हुआ था। और बोलिविया में ऐसा किया गया था कि गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था कि आप ना प्राइवेट हैंड से इस सर्विस को लीजिए और आप अपने गवर्नमेंट हैंड में दीजिए और हम सबको अफोर्डेबल वाटर प्रदान कीजिए। ठीक है, विद इन इंडिया देयर आर केसेज ऑफ सच इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट थ्रो देयर आर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क। तो यहाँ इंडिया में भी ऐसा ऐसा देखा गया है। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, देखो अब ऑन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, Chennai department has taken several initiative for harvesting rainwater to increase the level of groundwater। तो चेन्नई का डिपार्टमेंट सब ने बहुत ज्यादा ये काम किया है ताकि ना वो रेन वाटर जो होता है उससे ना इंक्रीज कर सके ग्राउंड वाटर का लेवल को। और फिर ना वो यूज किया है सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, और प्राइवेट कंपनीज को यूज किया है ताकि वो ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट कर सके वाटर को। ठीक है, Water Supply Department decide the rate for water tankers and give them permission to operate. Hence they can on contract। तो ना वाटर सप्लाई का जो प्राइस होता है वो डिसाइड किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा और फिर उसको परमिशन दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ, ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। ठीक है, बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन इज अ मस्ट इन प्रिवेंटिंग ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। अब देखो सिर्फ वाटर पीना पानी ही नहीं, सैनिटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। ठीक है, सैनिटेशन वाटर की तरह बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की तरह सैनिटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर बोर्न डिजीज को जन्म देता है वो। ठीक है, However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water। और जो सैनिटेशन कवरेज है ना इंडिया का वो तो वाटर से भी लोअर है। सैनिटेशन तो कहीं है ही नहीं, कहीं पे भी ठीक से फैसिलिटी नहीं है वॉशरूम का। ठीक है, once again it is the poor both in the rural and urban areas who lack access to sanitation। और पुअर का और इसके साथ किसके साथ ये चीज होता है, पुअर के साथ ही होता है, चाहे वो रूरल में हो या अर्बन में हो, उन्हीं को सैनिटेशन फैसिलिटी से भी उन्हीं को सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं मिलता है। क्योंकि अर्बन हो या रूरल हो, जो अमीर होता है वो तो हर कुछ खरीद लेता है पैसों से, गरीब यहाँ पे बेचारा फंस जाता है, उसको किसी चीज से नहीं मिल पाता है कोई भी चीज अच्छे तरीके से। तो ना सुलभ है एक एनजीओ, वो ना वर्किंग किया ताकि वो एड्रेस कर सके ये सैनिटेशन प्रॉब्लम जो इंडिया में है उसको खत्म कर सके। ठीक है, और वो ना कंस्ट्रक्ट किया 7,500 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स में और 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स, गिविंग एक्सेस टू सैनिटेशन टू 10 मिलियन पीपुल, और 10 मिलियन पीपुल को वो एक्सेस दिया सैनिटेशन का। ठीक है, इट मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विथ म्यूनिसिपैलिटीज और अदर ऑथोरिटीज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट ब्लॉक्स विद गवर्नमेंट फंड। लोकल ऑथोरिटीज प्रोवाइड लैंड एंड फंड फॉर सेटिंग अप द सर्विस, वेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आर समटाइम फाइनेंस थ्रू यूजर। तो वो ना बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज के साथ या ऑथोरिटीज सबके साथ ना ये बनाया कि गवर्नमेंट के पैसे के द्वारा गवर्नमेंट से फंड लिया जाए और उसके बाद ब्लॉक में ना बनाया जाए सैनिटेशन फैसिलिटीज। ठीक है, टॉयलेट बनाया जाए और लोकल ऑथोरिटीज ना प्रोवाइड करे लैंड फंड्स इस चीज को सेट करने के लिए और मेंटेनेंस कॉस्ट ना फाइनेंस किया जाए जो यूज उसको करेंगे यूजर द्वारा। ठीक है, शॉर्ट कमिंग एंड वे फॉरवर्ड। अब इसका शॉर्ट कमिंग और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो प्रोग्रेस है ना प्रोविजन में वो पब्लिक फैसिलिटी का हैज बीन फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, दे एग्जिस्ट शॉर्टेज इन सप्लाई एंड इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या क्या है प्रॉब्लम, ये है कि बहुत कम शॉर्टेज है सप्लाई का और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटी टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज हो सकता है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए तो ये सही तरीका नहीं है। हर सिटीजन को कंट्री का राइट है कि ये सबको फैसिलिटी उनको मिले, प्रोवाइड हो तो इक्विटेबल मैनर में। तो प्राइवेट कंपनी अगर इसको लेगा तो प्राइवेट कंपनी उसको इक्विटेबल मैनर में नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि वो उसके लिए चार्ज करेगा और चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि गरीब उसको देने के लिए समर्थ नहीं होता है।
तो प्राइवेट कंपनी को देना ये सबसे बकवास चीज होगा, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी को इससे दूर रखा जाए, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन में हम सब ये बता सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी ना रिलेट करता है हमारे बेसिक नीड्स से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, और ये क्या क्या है, ये राइट टू लाइफ के अंडर आता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, तो मेजर रोल गवर्नमेंट का है ताकि इंश्योर करे एडिक्वेट सप्लाई पब्लिक फैसिलिटी का सबके लिए। ठीक है, जो भी हम सबको फंडामेंटल राइट द्वारा दिया गया है कि हम सबका ये बेसिक नीड्स है, चाहे वो वाटर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि हम इस चीज को अच्छी तरीके से इतने अफोर्डेबल प्राइस में प्रदान करें ताकि वो सभी पब्लिक को मिल सके। ये क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया है, टैक्स के द्वारा दिया जा रहा है, तो पब्लिक फैसिलिटी सबको मिल सके, हर एक पर्सन को, एवरीवन को। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ना ये ग्लॉसरी को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ ही सकते हो। थैंक यू।